नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। जम्मू का सबसे बड़ा जच्चा बच्चा अस्पताल एसएमजेएस का आज फाउंडेशन डे है। तो जानेंगे कि क्या सफ़र रहा है जब इसकी शुरुआत हुई थी और आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सुविधाएँ यहाँ पर अब उपलब्ध हैं। और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर दारा सिंह। इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद आज। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम, सर, बहुत बहुत। आपने तो खैर उसने देखा होगा, सुना होगा कि जब इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा? मैम ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जम्मू वासियों को, यहाँ के लोगों को और अपने मुलाजमों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ आज के दिन की। इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हमारे जो ऑनरेबल महाराजा साहब थे, उन्होंने इस हॉस्पिटल का स्टोन रखा था 1940 में। आज एग्जैक्टली हम 86 फाउंडेशन डे मना रहे हैं। और इस अस्पताल की वजह से अगर आप देखोगे कि पूरे प्रोविंस को ही नहीं, पूरी स्टेट को, और जो एडजाइनिंग स्टेट 4, 5, 6 स्टेटें हैं जो लोग काम करते हैं यहाँ, वो भी सब फ़ायदा उठाते हैं और सबको फैसिलिटी मिलती है। अब जैसे आपने बात की सफ़र की, तो ये जब अस्पताल शुरू हुआ था, इसको जच्चा बच्चा अस्पताल बोलते थे और उस वक़्त ये 150 बेड से शुरू हुआ था। लेकिन आप देखोगे कि हमारे महाराजा साहब की कितनी प्लानिंग थी, कितना विज़न था कि उसी जगह पे, हालाँकि ये 98 कनाल की जगह है ये, उसी जगह पे आज 1000 बेडेड हॉस्पिटल हो गया है ये। और हमारे पास अब 5 डिपार्टमेंट हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी है, डर्मेटोलॉजी है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल पूरे प्रोविंस का सबसे बड़ा है, गायनी ऑप्स है और डर्मेटोलॉजी है। तो आज आज के ज़माने में अगर आप देखोगे, पहले इसी को मेडिकल कॉलेज माना जाता था। 90s में जो है यहाँ से पार मेडिकल कॉलेज बना है, बट मेडिकल कॉलेज और इसका पूरी बेड स्ट्रेंथ बराबर हो गई है और इसी डिज़ाइन में सब कुछ समाया हुआ है। और इतनी अच्छी बेहतरीन डिज़ाइन है कि आर्किटेक्ट, आज देखते हो आप, आज नई जो बिल्डिंगें बनती हैं उनमें साल में 2 साल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो 85 ईयर्स हो गए इस बिल्डिंग में, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिर्फ छोटा-मोटा मेंटेनेंस हम करवाते रहते हैं, वो करना भी ज़रूरी होता है। तो सर, ये जो अब सुविधाओं की बात, हमने देखा कि नया भी खुला है यहाँ पे ब्लॉक जो हुआ है, नया लेबर रूम, और उसके बाद कितना फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी मेडिकल मैम ऐसा था कि यहाँ पर एक तो हमें पीडियाट्रिक सर्जरी की बहुत दिक्कत थी। पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए जो भी बच्चा जाता था वो पार जाता था, उधर प्रायोरिटी नहीं मिलती है, टाइम नहीं मिलता है, हमारा लिस्ट में नाम पीछे आ जाता है। तो वो पीडियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट यहाँ खुल गया है, जिसकी वजह से आप देखोगे अगर डेली 10 से 15 ऑपरेशन हो रहे हैं और छोटे बच्चों को, जिसको भी कोई कंजेंटल प्रॉब्लम है, सर्जरी की ज़रूरत है, वो यहाँ, वो बहुत बड़ी सुविधा है लोगों के लिए, बहुत बड़ा राहत है लोगों के लिए। वो आयुष्मान भारत में भी कवर है, फ्री में होती है, मैक्सिमम चीज़ें उसमें फ्री मिलती हैं। उसके साथ ही आपने जैसे कहा कि हमने नया ब्लॉक भी जो खोला, उसकी वजह से अगर आप देखोगे कि गायनी ऑप्स की साइड में कोई भी डबलिंग नहीं है पेशेंट की, और कोई वहाँ 4 थिएटर जो है फंक्शनल है, 5वां माइनर ओटी है, वो भी फंक्शनल है। अब कोई ऑपरेशन की डेट नहीं है, उस साइड में कोई चीज़ नहीं है, वो सब कुछ कवर हो गया है, उसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है लोगों को मिला है। सर, आखिरी सवाल है, एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आप आने वाले समय में कौन सी और आधुनिक सुविधाएं जो है वो यहाँ मिलने वाली हैं? प्रायोरिटी पे क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखो मैम, प्रायोरिटी पे मेरा ये प्रोजेक्ट है पहले कि एक तो बिजली का जो समस्या रहती थी हमारी, पानी की समस्या रहती थी, तो हमने अपने ट्यूबवेल निकाल दिए हैं। अगर हमें पीछे से पानी नहीं आता तो हम अपने ट्यूबवेल चलाते हैं, तो हमारा अस्पताल मज़े से चलता है। उसके बाद रही बिजली की समस्या, तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए वो सोलर लगा दिया है ऊपर, तो उसको भी हम और भी बढ़ाएँगे ताकि हमारा बिल जो है वो बहुत कम हो जाए। इसके साथ ही हमारी एक और समस्या रहती है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है, हम प्लांट चलते हैं, सिलेंडर लाते हैं, लेकिन उनसे भी बढ़िया जो क्रिटिकल केयर एरिया है उसके लिए हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए, वो हमने प्लांट लगा दिया है और शॉर्टली विदिन 20 डेज़, आई थिंक 20-25 डेज़ लगेंगे तो वो फंक्शनल हो जाएगा। जितने भी क्रिटिकल केयर एरियाज़ हैं हम उस पे चढ़ा रहे हैं ताकि हमारे निकूज़, पीकूज़, थिएटर्स में कोई दिक्कत नहीं आए। और उससे और एक और बड़ी समस्या आपके नोटिस में मैं लाता हूँ कि ये पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि देखो, जहाँ 150 बेड से चला अस्पताल 1000 बेड हो गया, अटेंडेंट हैं, पेशेंट हैं, स्टाफ हैं, डॉक्टर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके स्मार्ट सिटी के अंदर उसका टेंडर लग गया है। पहले वो हमें 2 फ्लोर 2 बना देंगे, उसके बाद 6 फ्लोर तक पार्किंग बनेगी, स्मार्ट सिटी के अंदर बन रही है। और एक और प्रॉब्लम हमें आ रही है कि हमारा एमआरआई जो है, एमआरआई हमारा नहीं था यहाँ और सीटी हमारा पुराना था। लेकिन गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने पर्सनली इंटरवीन करके हमारा इंडियन ऑयल से एमआरआई एसएमजेएस अस्पताल के लिए आ रहा है, प्रोसेस चल रहा है। किसी भी टाइम हमें सिलेक्शन लेटर आ सकता है वहाँ से कि सैंक्शन हो गया आपका,
MRI इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना है, जगह हमने लोकेट कर ली है और सिटी भी जो है हमारा आ गया है, उसके हम केबलिंग लगा रहे हैं। हो सकता है वो 10-15 दिन में हमारा सिटी जो है फंक्शनल हो। तो ये दारा सिंह थे और आपको बता दें कि फिलहाल इस अस्पताल में अब बहुत ज़्यादा विकास भी हो रहा है, कई सुविधाएं दी भी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है वो पेशेंट्स को यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएं। कैमरामैन मनोज के साथ जम्मू तक।